हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू क्लास। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी भाषा का विकास क्रम। इससे पहले वाले क्लास में मैंने आप लोग को बताया था हिंदी व्याकरण के बारे में। तो हम पहले हिंदी के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग व्याकरण के बारे में जानेंगे। हिंदी के बारे में हम लोग को जानना है, हिंदी के कुछ मुख्य तथ्यों के बारे में हम लोग को जानना था। तो उसमें मैंने आप लोग को लिखाए थे कि कुछ टॉपिक्स है जिनके बारे में हम लोग को जानकारियां हासिल करनी है। हिंदी मुख्य तथ्य में हम लोग को जानना है हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। उसके बाद में इससे पहले वाले क्लास में मैंने आप लोग को हिंदी शब्द की उत्पत्ति के बारे में बता दिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी भाषा का विकास क्रम। हिंदी भाषा का विकास क्रम क्या है, हिंदी भाषा कैसे हमारे भाषा में आई, कैसे हम लोग उसे जानते हैं, और आज हिंदी कैसे संपर्क भाषा के रूप में जानी जाती है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और उससे पहले आप लोग को बता दें कि अगर आप लोग को मेरी बताई हुई सारी जानकारियां अच्छी लगती है तो मेरे चैनल स्टडी विद निकिता को सब्सक्राइब करिए, मेरी सारी वीडियोस को वॉच करिए और मुझे सपोर्ट करिए। अगर आप लोग को कुछ गलतियां नजर आती है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसमें सुधार करने की पूरी कोशिश करूंगी, और इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है, सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं कि बोर्ड पे मैंने लिख दिया हिंदी भाषा का विकास क्रम। हिंदी मुख्य तथ्य का ये दूसरा टॉपिक है, हिंदी भाषा का विकास क्रम। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आप लोग को बताती हूँ कि कैसे क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी भाषा का विकास क्रम। हिंदी भाषा का विकास क्रम आप लोग देख रहे हैं, हेडलाइन मैंने लिख दिया है हिंदी मुख्य तथ्य में हिंदी भाषा का विकास क्रम के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि हिंदी भाषा का विकास क्रम क्या है, हिंदी कैसे हमारी भाषा बनी। तो मैंने कुछ लिखे हैं नोट्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये टॉपिक से सारे मैंने लिखे हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार वर्तमान विश्व में लगभग 6000 भाषाएं प्रचलित है। ऐसा मानना है, कोई 6000 कहते हैं, कोई 6500 भाषाएं कहते हैं, कोई 8000 कहते हैं, कोई 3000 कहते हैं। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी किस परिवार की भाषा है, भारोपीय परिवार की भाषा है। हिंदी किस परिवार की भाषा है, भारोपीय, यानी कि भारत और यूरोपीय परिवार की भाषा है। मैंने इससे पहले वाले क्लास में आप लोग को बताया था कि ईरान, यानी कि ईरान से जो हम लोग की यहाँ जो भी आक्रमणकारी आए तो उन्होंने सिंधु नदी को जाना। वो लोग जब आए तो वो लोग सिंधु नदी के तट के आसपास में आए, तो वो लोग सिंधु नदी को जानते थे। तो वो लोग जब आए ना तो वो लोग सिंधु को हिंदू कहते थे, बिकॉज उसका कुछ रीजन है कि वो ईरान के जो आते थे ना वो फारसी भाषा बोलते थे। तो फारसी भाषा में मैंने आप लोग को बताया था कि स को ह और ध को द में परिवर्तित किया जाता है, परिवर्तन उनका उच्चारण वैसे होता है। तो सिंधु से हिंदू बना और हिंदू में ई प्रत्यय लगाने से हिंदी का निर्माण हुआ। तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति के बारे में हम लोगों ने जाना है। अब हिंदी भाषा परिवार के आधार पर हिंदी जो है वो भारोपीय परिवार की, यानी कि भारत और यूरोपीय परिवार की भाषा है। तो भारतीय परिवार की भाषा क्या है वो हम लोग जानेंगे आगे। अभी हम लोग जानते हैं कि किन किन भाषाओं को हम लोग जानते हैं। भारतीय परिवार की भाषा जो है वो 73% बोली जाती है। भारतीय परिवार की भाषा वो 73% बोली जाती है। द्रविड़ परिवार की भाषा जो है वो 25% बोली जाती है। द्रविड़ परिवार की भाषा जो है वो 25% बोली जाती है। भारतीय यानी कि भारत और यूरोपीय दोनों मिलाकर जो भाषा का निर्माण हुआ वो हुआ भारतीय परिवार की। तो इस परिवार की सबसे अधिक बोली जाती है, 73% बोली जाती है। उसके बाद द्रविड़ परिवार की जो है वो 25% बोली जाती है। द्रविड़ परिवार की भाषा जो है वो 25% बोली जाती है। ऑस्ट्रिक परिवार की जो है, ऑस्ट्रिक का मतलब जनजातीय भाषाएं होती है। जनजातीय भाषाएं में आप लोग का जनजाति जो बोलते हैं, जनजाति जो जैसे कि जनजाति जो होते हैं मुंडा, कोल, संथाली, खासी, ये सब जनजाति जो भाषाएं बोलते हैं उन्हें जनजातीय भाषाएं हम लोग कहते हैं। तो वो जो है ऑस्ट्रिक परिवार की भाषाएं हो जाती है। तो वो 1.3% बोली जाती है। वो 1.3%, जनजातीय भाषाएं जो है वो 1.3% बोली जाती है। और चीनी तिब्बती भाषा जो है वो लगभग बोली जाती है
0.7%। चीनी तिब्बती जो है वो सबसे कम बोली जाती है, 0.7% भाषाएं बोली जाती है। चीनी तिब्बती भाषा सबसे कम बोली जाती है, 7%। सबसे ज्यादा जो बोली जाती है वो है भारतीय परिवार की भाषा। भारत और यूरोपीय परिवार की भाषा को मिलाकर भारतीय परिवार की भाषा है। भारतीय परिवार की भाषा को भारतीय आर्य भाषा परिवार भी कहा जाता है। भारतीय परिवार की भाषा जो है वो उसे भारतीय आर्य भाषा परिवार कहा जाता है। तो ये है, इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे कि भारतीय परिवार में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है, द्रविड़ में कौन सी, ऑस्ट्रिक में कौन सी, चीनी तिब्बती में कौन सी बोली जाती है, ये हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। अभी का जो है वो हम लोग यही बस जानते हैं कि इस परिवार में इतने प्रतिशत भाषाएं बोली जाती है। इस भारतीय परिवार में 73%, द्रविड़ परिवार में 25%, ऑस्ट्रिक यानी कि जनजातीय परिवार में 1.3% भाषाएं बोली जाती है और चीनी तिब्बती में 0.7% भाषाएं बोली जाती है। अब देखिए, हम सभी जानते हैं कि सबसे प्राचीन भाषा जो है वो संस्कृत है। सबसे प्राचीन भाषा जो है वो संस्कृत है। और हम लोग ये भी बोल देते हैं कि हिंदी का जो विकास क्रम है वो हिंदी की जो हमारा निर्माण हुआ वो संस्कृत से हुआ है, लेकिन नहीं, हम हिंदी की आदि जननी संस्कृत को मानते हैं। यानी कि हिंदी की पहली माँ जो है संस्कृत है, लेकिन हम इसे सीधे नहीं कह सकते हैं कि सीधे इससे संस्कृत से सीधे हिंदी का विकास नहीं हुआ है। उससे बहुत सारे ऐसे भाषाओं से होने के बाद हिंदी का विकास हुआ है। तो कहीं न कहीं संस्कृत आदि जननी है, यानी कि पहली माँ है, और हिंदी की आदि जननी संस्कृत है, जिसे देव भाषा भी कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि देव मुनि जो थे, देवी देवता जो थे, ऋषि मुनि थे, इन सब की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। तो इसीलिए संस्कृत को देव भाषा कहा जाता है। अब देखिए, हिंदी भाषा का विकास क्रम कैसे हुआ। हम लोग सीधे हिंदी को नहीं कह सकते हैं कि सीधे संस्कृत से हिंदी का विकास हुआ है, नहीं, बहुत सारे क्रम से गुजरने के बाद हिंदी का विकास क्रम आता है। हाँ, संस्कृत आदि जननी है, यानी कि संस्कृत हिंदी की पहली माँ है। तो देखिए, हम लोग देखते हैं कैसे विकास हुआ। अब देखिए, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, और अपभ्रंश से होती हुई अवहट तक पहुंचती है, और अवहट से प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी का निर्माण होता है। तो ये है प्रारंभिक हिंदी, यानी कि हिंदी का विकास क्रम है। कहीं न कहीं संस्कृत जो है वो पहली माँ है, लेकिन हिंदी का विकास क्रम संस्कृत से नहीं हुआ है। हिंदी का विकास जो है वो अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी का विकास अपभ्रंश से हुआ है। तो इसीलिए देखिए, हिंदी का विकास सीधे संस्कृत से नहीं हुआ है। हिंदी का विकास जो है अपभ्रंश से हुआ है। और आज पूरे भारतवर्ष में हिंदी संपर्क भाषा के रूप में बोली और समझी जाती है। आज पूरे भारतवर्ष में हिंदी संपर्क भाषा के रूप में बोली और समझी जाती है। जैसे हम लोग बंगाल में चले जाएंगे तो वहां पर जो हम लोग यहाँ का जो, जैसे मैं बिहार में रहती हूँ, तो यहाँ का जो हम लोग लैंग्वेज बोलेंगे तो वहां नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अगर हम लोग हिंदी में उनसे बात करेंगे तो वो लोग भी हमसे हिंदी में बात करेंगे। बिकॉज हम लोग जब अपना लैंग्वेज बोलेंगे तो वो लोग अपना लैंग्वेज बोलेंगे, ना आप समझ पाइएगा ना वो समझ पाएंगे। अगर आप हिंदी में बात करते हैं तो हिंदी वो लोग भी जानते हैं। तो हिंदी जो है वो संपर्क भाषा के रूप में जानी जाती है। हम लोग वहां जाएंगे, वहां हिंदी में अगर हम लोग बात करते हैं तो वो लोग भी हमसे हिंदी में बात कर सकते हैं और करते हैं। तो हिंदी संपर्क भाषा के रूप में जानी जाती है। हम लोग एक दूसरे को जब जान पहचान बढ़ाते हैं तो हिंदी में बात करके ही बढ़ाते हैं, बिकॉज हर जगह की बोलियां जो है वो अलग अलग है, हर जगह की भाषाएं अलग अलग है और हर कोई हर भाषा नहीं जानता है। तो इसीलिए मुझे भी 3 से 4 लैंग्वेज आते हैं, जैसे कि मराठी भाषा आती है मुझे, उसके बाद हिंदी आती है, इंग्लिश आती है और हमारी जो मैथिली है वो आती है। तो 3 से 4 भाषाएं मुझे भी आती है। तो इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है। तो ये जो है हिंदी, ये संपर्क भाषा के रूप में जानी जाती है। तो ये हो गया, ये हमारा हिंदी भाषा का विकास क्रम है। हिंदी भाषा का विकास क्रम कैसे हुआ? भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार वर्तमान विश्व में लगभग 6000 भाषाएं प्रचलित है।
भाषा परिवार के आधार पर हिंदी जो है वो भारोपीय यानी कि भारत और यूरोपीय परिवार की भाषा है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। और भारोपीय परिवार की जो भाषा है वो सबसे ज्यादा बोली जाती है, 73% बोली जाती है। द्रविड़ परिवार की 25% बोली जाती है। ऑस्ट्रिक यानी कि जनजातीय भाषाएं जो है वो 1.3% बोली जाती है। और चीनी तिब्बती की संख्या सबसे कम है जो कि 0.7% में बोली जाती है। तो ये हिंदी भाषा का विकास क्रम मैंने आप लोग को बताया कि हिंदी भाषा का विकास क्रम कैसे हुआ। हिंदी का विकास जो था वो सबसे पहले संस्कृत था, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट और अवहट के बाद प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी का रूप ले लेती है। तो संस्कृत जो है वो हिंदी की आदि जननी है यानी कि पहली माँ है। लेकिन हिंदी का जो निर्माण हुआ है वो अपभ्रंश से माना जाता है। हिंदी का निर्माण किससे माना जाता है? अपभ्रंश से माना जाता है। तो ये मैंने आप लोग को बताया हिंदी भाषा का विकास क्रम। और अब हम लोग जानते हैं कि भारोपीय परिवार में कौन कौन सी भाषाएं आती है, द्रविड़ परिवार में कौन कौन सी भाषाएं आती है, ऑस्ट्रिक में कौन सी आती है, चीनी तिब्बती में। तो ये सब अब हम लोग एक एक करके समझते चलते हैं। ये सारे जो थे मैंने आप लोग को बताया कि हिंदी भाषा का विकास क्रम क्या है। हिंदी सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, फिर जाकर के वो प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी का रूप ले लेती है। इस तरह से हिंदी भाषा का निर्माण हुआ है। तो ये जो है ये सीरियल आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और फिर प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रमानुसार लिखें हिंदी भाषा का जो क्रमानुसार हिंदी भाषा का निर्माण कैसे हुआ है, क्रमानुसार लिखे, तो आप लोग आराम से लिख दीजिएगा संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, अवहट के बाद प्राचीन या प्राकृत प्रारंभिक हिंदी। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ये काफी एग्जाम में काम देती है, काफी एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। और हिंदी का विकास, हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। हिंदी का विकास सीधे संस्कृत से नहीं हुआ, हिंदी की आदि जननी संस्कृत है जिसे देव भाषा कहा जाता है। तो अब हम लोग चलिए हम लोग इसके बारे में समझते हैं। भारोपीय परिवार, द्रविड़ परिवार, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती परिवार के बारे में हम लोग समझते हैं कि इसमें हम लोग को कौन कौन सी भाषाएं आती है। तो चलिए अब हम लोग इसके बारे में समझते हैं। हिंदी भाषा के विकास क्रम में ही हम लोग इसको समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। हिंदी भाषा का विकास क्रम जो है उसमें मैंने आप लोग को समझाया था कि हिंदी भाषा का विकास क्रम कैसे हुआ था। तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, उसके बाद प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी का रूप ले लेती है। और हिंदी जो है वो भारोपीय यानी कि भारत और यूरोपीय परिवार की भाषा है। तो हम लोग अब जानते हैं कि भारोपीय परिवार की भाषाओं की संख्या बोलने वालों की कितनी है, 73%। अब हम लोग जानते हैं कि भारतीय परिवार में कौन कौन सी भाषाएं आती है। तो भारतीय परिवार की जो भाषा है वो दो भागों में बढ़ जाती है, एक प्राचीन भाषा है और दूसरी आधुनिक भाषा है। प्राचीन भाषाएं जो थी वो संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश है। संस्कृत जो है वो देव मुनियों की भाषा मानी जाती है। तो प्राचीन भाषाएं जो है वो चार भागों में बढ़ जाती है, संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। और आधुनिक भाषाएं जो है वो बहुत सारी भाषाओं में बट गई हुई है। तो देखिए आधुनिक भाषा में कौन कौन सी भाषाएं आती है, वो देखिए हिंदी, ब्रज भाषा, बांग्ला, अवधी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, बुंदेली, राजस्थानी, हरियाणवी, कुमायूनी, गढ़वाली, कोंकणी, छत्तीसगढ़ी, बघेली, उड़िया, असमिया आदि। मतलब और भी भाषाएं हैं जो कि आधुनिक भाषाओं में आती है। तो भारतीय परिवार की भाषा दो भागों में बट गई, एक प्राचीन भाषा है और दूसरी आधुनिक भाषा है। आधुनिक भाषा में ये सारी भाषाएं आती है और प्राचीन भाषा में संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश आती है। और भारतीय परिवार की भाषा बोलने वालों की संख्या कितनी है, 73%। 73% सबसे अधिक भारतीय परिवार की भाषाएं बोली जाती है। अब हम लोग जानेंगे द्रविड़ परिवार की भाषाएं। द्रविड़ परिवार की भाषाएं कितनी प्रतिशत बोली जाती है, 25% बोली जाती है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कौन कौन सी भाषाएं आती है। इसमें तमिल आती है, तेलुगु आती है, संथाली आती है,
खड़िया आती है, खासी आती है, और भी बहुत सारी भाषाएं हैं जो कि द्रविड़ परिवार में आती है। तो द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों की संख्या कितनी है? 25% है, और उसमें ये सारी भाषाएं आती है, और भी भाषाएं इसमें आती है। ऑस्ट्रिक परिवार की जो भाषाएं हैं उसके बोलने वालों की संख्या 1.3% है। उसके बोलने वालों की संख्या कितनी है? 1.3%। और इसमें जो भाषाएं आती हैं वो देखिए, उसमें इसमें मुंडा भाषाएं, मुंडा जाति की भाषाएं आती है, कोल आती है, संथाली आती है, खड़िया आती है, खासी आती है, और भी बहुत सारी भाषाएं हैं जो कि ऑस्ट्रिक परिवार में आती है। और ऑस्ट्रिक परिवार की भाषाओं की बोलने वालों की संख्या जो है वो 1.3% है। और चीनी तिब्बती जो परिवार की भाषाएं हैं वो 0.7% के बीच में है। तो वो चीनी और तिब्बती लोग ही बोलते हैं। तो इसलिए उसका चर्चा मैंने यहाँ नहीं किया, क्योंकि मैंने वहां लिख दिया है चीनी और तिब्बती। चीनी तिब्बती परिवार की जो भाषा है वो कितनी प्रतिशत है? 0.7%, जो कि चीनी और तिब्बती लोग ही बोलते हैं। तो ये जो हो गई, ये आप लोग की भाषा परिवार की भाषाएं हो गई कि कौन कौन सी भाषा है। जैसे कि बहुरूपीय परिवार है तो वो 2 भागों में बट गया, तो उसमें ये सारी भाषाएं आती है। द्रविड़ परिवार के बोलने वालों की संख्या 25% है, तो इसमें कौन कौन सी भाषाएं आती है? ऑस्ट्रिक परिवार यानी कि जनजातीय भाषाएं, जो जनजाति लोग बोलते हैं वो बोलने वालों की संख्या जो है 1.3% है, तो उसमें ये सारी भाषाएं आती है। ये सारे के बारे में अब मैंने, ये सब चीजों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। ये हिंदी भाषा का विकास क्रम है। हिंदी भाषा का विकास क्रम जो है वो ये है कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, और उसके बाद प्राचीन और प्रारंभिक हिंदी का रूप ले लेती है हिंदी भाषा जो है वो। तो प्राचीन भाषाओं में ये सारी भाषाएं आती है, और आधुनिक भाषाओं में ये सारी भाषाएं आती है, जिसमें हिंदी भी आती है। और इसी से हम हिंदी भाषा को जानते हैं, यहीं से हम हिंदी भाषा को जानते हैं। तो आई होप कि आप सबको आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी हो, और आप लोग ने जाना कि हिंदी भाषा का विकास क्रम क्या है, हिंदी भाषा कौन से परिवार की भाषा है, उसके बाद में मैंने और भी बहुत सारी जानकारियां हैं जो आप लोग को बताई है। आई होप कि आप सबको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल स्टडी विद निकिता को सब्सक्राइब करिए, मेरी हर वीडियो को वॉच करिए, और इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो है हिंदी मुख्य तथ्य के बारे में मैंने आप लोग को बताया। हिंदी मुख्य तथ्य में ये चीजें हम लोग को जाननी थी। इसके बाद जो हमारी क्लास होगी वो होगी हिंदी दिवस कब और क्यों मनाया जाता है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा हिंदी मुख्य तथ्य में वो होगा कि हिंदी दिवस कब और क्यों मनाया जाता है। इस टॉपिक पे हम लोग नेक्स्ट टाइम चर्चा करेंगे। और इसी के साथ करते हैं इस क्लास को एंड। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आप सबको ये क्लास अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल स्टडी विद निकिता को सब्सक्राइब करिए, मेरे क्लास को लाइक करिए, और इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग को लगता है कि मुझमें कोई गलतियां हैं, कोई कमियां हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं सुधार करने की पूरी कोशिश करूंगी। और